अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए, बहुत अच्छा और पुण्यवर्धक क्रियाओं से जुड़ने के लिए उन शिक्षा व्रतों की बात करी थी। और शिक्षा व्रत में सबसे पहले सामायिक शिक्षा व्रत क्या होता है, उस सामायिक शिक्षा व्रत को बहुत अच्छे से आप लोगों के बीच में रखा था कि इस प्रकार से हमें अच्छे से सामायिक करना है और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है। सामायिक करते हुए मन अशुभ विकल्प से दूर रहे। बड़ा आनंद पहली बार आया, धीरे 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 सामायिक पाठ का उच्चारण किया। बोले वही सामायिक पाठ है, लेकिन उसको एक एक शब्द को ध्यान में रखकर आपने उस सामायिक पाठ को किया, तो उसी में जो है आप चाहे तो समय सार में तैर सकते हैं, चाहे तो कर्मकांड में तैर सकते हैं, उसी समय उसी सामायिक पाठ में, लेकिन करना पड़ेगा आपको बहुत भावपूर्वक, शुद्ध और धीरे धीरे उच्चारण करते हुए। और फिर उसके बाद हमने कहा कि सामायिक में हाथ पैर नहीं हिलाना, यहाँ वहाँ नहीं देखना। शायद किसी के इस प्रवचन के माध्यम से किसी ने कुछ सुधार किया हो और थोड़ी बहुत देर भी अगर आप बैठे हों स्थिर होकर, तो बहुत अच्छी बात है कि उत्साह के साथ करना। ये मुझे पुण्य है कि मुझे मौका मिल रहा है, और उस काल को नहीं भूलना। ये बात मैंने करी थी। साथ साथ में हमने बात और भी करी थी कि पुरुषोत्तम उपवास की उन तीनों विधियों को भी आपके सामने रखा था कि बिना देखे सोधे, जमीन पर भी जो है मलमूत्र का विसर्जन बिना देखे सोधे, उपकरण रखना और बिस्तर आदि बिछाना, और उपवास के कारण जो है आवश्यक क्रियाओं में उत्साह नहीं होना और आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना। और दो जो शिक्षा व्रत हैं, उपभोग परिभोग परिणाम, ये भी तीसरे नंबर का शिक्षा व्रत है। उपभोग परिभोग परिणाम मतलब क्या, परिग्रह परिमाण व्रत में आपने कुछ वस्तुओं को आजीवन के लिए नियम ले लिया था। अब आजीवन के लिए तो आपने नियम ले ही लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वस्तुएं आप ले रहे हैं उन वस्तुओं में भी राग को घटाने के लिए प्रतिदिन उस परिणाम को के अंतर कमी लाते चले जाना है। मतलब जितनी भी आपकी उपभोग और वो जो परिभोग की वस्तुएं उन्हें भी करना है। उपभोग क्या कहलाता है, तो कहते हैं जो वस्तु एक बार भोगने में आती है वो उपभोग होती है। मतलब भोजन है, पानी है और अन्य चीज जो एक बार भोगी जाती है वो उपभोग कहलाती है। और परिभोग क्या, जो वस्तु बार बार भोगने में आती है, वस्त्र है, आभूषण है, वाहन है, यान है, मकान है, और जो बार बार उपयोग में आती है उसको परिभोग कहते हैं। इससे यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम भोग और उपभोग को अगर व्यवस्थित और संयमित कर लेंगे तो उससे जीवन में बहुत कुछ अपने आप आता चला जाएगा और भोग उपभोग में भी आता चला जाएगा। से तात्पर्य क्या है, मतलब यानी कि अगर मान लीजिए आपने भोगोपभोग व्रत कर लिया तो सामाजिक सद्भाव में भी कारण बनेगा। मतलब व्रत के कारण क्या होगा, अनावश्यक खर्च आपके बच जाएंगे। भाई जितना चाहिए उतना, और वास्तविकता में हम इतना तो कमा लेते हैं जितनी हमें आवश्यकता है, लेकिन क्या आवश्यकता हमारी बढ़ जाती है, तो जितनी आवश्यकता है उतना रखेंगे, आकुलता जो है वो समाप्त हो जाती है और जीवन बड़ा ही संतोषी बन जाता है। जब हम भोग उपभोग परिभोग को हम ये चार जोड़ कपड़े ही रखेंगे, खत्म कहानी, 4 जोड़ में चल जाता है हमारा, बस 2 जोड़ ही हम अपने पादुका को रखेंगे, बात ही खत्म हो गई है ना। तो ये भोग उपभोग को हम पूरा का पूरा और संयमित करते चले जा रहे हैं। साथ साथ में मान लीजिए उसको भी समय समय पर और कम करते चले जाना। तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि अगर मान लीजिए आवश्यकता के अनुसार तो संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और संग्रह नहीं रहेगा तो वही वस्तुएं सबके काम आएगी। कितना बड़ा कार्य हो जाएगा। आप अगर मान लीजिए वस्तु ज़्यादा नहीं रखेंगे तो सबके उपभोग के साधनों में वो सबकी व्यवस्था होती चले जाएगी। संग्रह आप नहीं करो तो अनावश्यक वस्तुओं को संग्रह से दूसरे लोग उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये व्रत बहुत ही अच्छा है। इससे आपकी आवश्यकताएं भी कम होती चली जाएगी, आपका खर्च भी कम होता चला जाएगा। आप सीमित साधनों में अपने जीवन को बहुत संतोषपूर्वक निर्वाह करना सीख जाएंगे। आपकी अंदर से तृष्णा घट जाएगी, और साथ साथ में तृष्णा घटते ही आपका जीवन न्याय और नीति का विचार से अपने आप चलने लग जाएगा। क्योंकि निश्चित है कि जितना चाहिए उतना लेना है तो बात ही खत्म हो गई। फिर हमें ज़्यादा यहाँ वहाँ की विचार करना ही नहीं, और यहाँ वहाँ हमें लगना ही नहीं है, और यहाँ वहाँ काम में कुछ विचार जब करना नहीं है तो बहुत सारे पापों से हम बचते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से भक्ष और अभक्ष्य वस्तुओं का भी हमें क्या करना। हालांकि भक्ष की तो सीमा की जा सकती है, अभक्ष्य तो वैसे ही त्याग हो गया।
अभक्ष का तो कोई लेना देना ही नहीं बचा। अभक्ष तो होता ही नहीं है, हमारे कोर्स से बाहर हो गया। अभक्ष आप समझते हैं, आगम में 5 प्रकार के अभक्ष आए हैं। आगम में 5 प्रकार के अभक्ष कहे हैं पूज्य आचार्य भगवान ने। एक है त्रसघात कारक, मतलब जिस पदार्थ के खाने में त्रस जीवों का घात होता है, बर्ड, पीपल, प्राकर, उमर, कुटुंबर, मांस, मधु, ये अमर्यादित भोजन या घुनावा अन्न आदि, ये त्रसकारक घातक है। और आता एक प्रमादवर्धक, मतलब खाने पीने में जिससे बहुत प्रमाद आलस्य आता हो, जैसे शराब है, गांजा है, भांग है, हीरोइन है, चरस है, कोकीन है, ब्राउन है, शुगर है, अफीम है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, जर्दा है, सब के सब क्या है, प्रमाद कारक है। ये भी ठीक नहीं, विशेष तौर से बियर है, ये भी ले सकते हैं आप। बहुघात कारक, मतलब जिसमें फल तो अल्प हो पर बहुत त्रस जीवों का घात हो, जैसे मान लीजिए घीला, अदरक, मूली, नीम के फूल, केवड़े के फूल, मक्खन या जमीकंद, ये सब वैसे ये सब होगा, ये तो है ही नहीं, खाने योग्य नहीं, प्रतिमाधारी के। अनिष्ट कारक भी नहीं खाना चाहिए। कैसे अनिष्ट कारक? जो आपकी प्रगति के विरुद्ध हो, मतलब खांसी में दही का सेवन कर लिया, बुखार में घी का सेवन कर लिया, हृदय रोग में आप खूब घी तेल कर रहे हो, आपको डायबिटीज, मधुमेह है और आप शक्कर का सेवन कर रहे हो, आपको मोतीझरा हो गया है, तो आप मोतीझरा में कहते हैं कि कभी भी ध्यान रखना जो है अन्न का सेवन नहीं करना। अगर रक्तचाप बढ़ा हुआ है तो नमक का सेवन कर रहे हो, ये अनिष्ट कारक है। अनुपसेव, जो सज्जन पुरुष हैं वो अनुपसेव वस्तु का सेवन नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए उटनी का दूध है, शंख का चूर्ण है, पान का उगाल है, लार है, मूत्र आदि है, खकार आदि है, इनका सेवन नहीं करते हैं। तो ये 5 तो वैसे ही अभक्ष हो गए, इनका तो हमें करना ही नहीं है। लेकिन भक्ष का भी क्या करना है, वो खाने योग्य की भी हमें और धीरे धीरे सीमा बनाते चले जानी है। इससे हमारा जीवन संतोषी बनता चला जाता है। अन्य जो सामग्रियां हैं उनसे हमारा विकल्प दूर होता चला जाता है और हम अपने आप में आते चले जाते हैं। ऐसा ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है, इसको बहुत श्रद्धा के साथ और प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि शिक्षा ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कर लिया तो नहीं, हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ संयम से अपने आप को बांधने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होता चला जाएगा। इसके भी 5 अतिचार आगम में कहे गए हैं। सबसे पहला तो है सचित्त आहार। सचित्त आहार से तात्पर्य सचेतन हरे फल पुत्र आदि का सेवन का सचित्त आहार है, इसको सचित्त आहार कहेंगे। सचित्त संबंध आहार, तो यहाँ मतलब यानी कि सचित पदार्थों संबंधित आहार का सेवन करना। यहाँ तक कि वैसे प्रतिमाधारी इसका सेवन कर लेते, कैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्या होता है कि बड़े आप लालची हैं, लालची ऐसे हैं, मान लीजिए मर्यादित जो आहार है, आटे की जितनी मर्यादा दी है या बूरे की या जो मर्यादा दी है, उस मर्यादा के बाहर आपको लगता है कि मर्यादा 5 दिन की है, 5 दिन में थोड़ा सा बचा है, आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा बचा है उसी में आप उसको फेंकते नहीं हो और उसी में जो है आप क्या कर लेते हो, दूसरा आटा मिला देते हो। तो ये अचित्त था, मतलब ये सचित्त था, चित्त सही तो हो गया था, अब उसको आपने ले लिया। तो इस प्रकार से आप सचित्त आहार ले लेते हो, ये दोष है। थोड़ी सी आपके लालच के कारण आप जीव सहित आहार को ले लेते हो, तो ये ठीक नहीं है। मर्यादा हो गई, समाप्त हो गई, आप उसका सेवन नहीं कर सकते हो, आपको पात्रता नहीं है, उसकी जितनी मर्यादा है उतना ही आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सचित्त और फिर उसके बाद उसमें मिला दिया तो वो हो गया। या और भी जिसकी जितनी मर्यादा कहिए, उस मर्यादा के आहार अनुरूप आप आहार का सेवन नहीं करते हो, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। सचित्त सम्मिश्र आहार, यानी सचित्त पदार्थ से मिले हुए पदार्थ का आदि का सेवन। और एक बात ध्यान रखना, सचित्त का तात्पर्य क्या है, योनिभूत सचित्त। योनिभूत मतलब जैसे मान लीजिए सौंफ है, अजवाइन है। अब ये क्या है, अजवाइन और सौंफ क्या है, सौंफ को आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, सौंफ उग जाएगी। तो ये योनिभूत सचित्त है। मतलब क्या, सौंफ को आप जब भी खा सकते हो, या तो सेको या फिर उसको पीसो, तभी आप उस सौंफ को, अजवाइन को आप खा सकते हो। जो योनिभूत सचित्त का तात्पर्य ये होता है कि जो बोएंगे और रुक जाए उनको नहीं लेना चाहिए, वो भी सचित्त के रूप में ही आएगा। अचित्त उनको करके आपको सेवन करना चाहिए। तो ऐसे सचित्त सम्मिश्र आहार भी, यानी सचित्त पदार्थ से मिले हुए पदार्थ का आपने सेवन किया। या अभिशव आहार, मतलब जो इंद्रियों को मद उत्पन्न करे, ऐसे बहुत गरिष्ठ आहार आपने कर लिया, तो इस गरिष्ठ आहार के माध्यम से भी आपकी निद्रा आपको अधिक आएगी, आपके परिणामों में कलुषता आएगी। तो आपको उसका भी विशेष ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा मेरे माध्यम से कोई आहार का सेवन तो नहीं हो रहा है। और फिर दुपक्व आहार। दुपक्व आहार का मतलब
अध पके आहार या कच्चा हो गया, मतलब पका नहीं तो क्या हो गया, वो आपको शारीरिक नुकसान भी देगा, वायु कारक भी होगा, पेट भी आपका खराब होगा और आपके साथ में मानसिक स्थिति को भी खराब करेगा। या बहुत अधिक पका हुआ है वो आहार भी ठीक नहीं है। तो ऐसा दुपकवा आहार से जो बहुत कच्चा हो वो या बहुत पक गया है वो, उस आहार को भी अगर आप ग्रहण करोगे तो उस ग्रहण करने के माध्यम से आपके लिए ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में अतिचार कहे गए हैं। तो बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ इन अतिचारों के साथ हमें इन व्रतों को पालना है और अपनी मर्यादा को प्रतिदिन बनाना है। इससे हमारी विशुद्धि भी बढ़ेगी, परिणामों में निर्मलता भी आएगी और हमारा जीवन आगे और अच्छा बनता चला जाएगा। और ये अब अगला है कौन सा, अतिथि संविवाह व्रत। ये बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, सचमुच में ये इतना महत्वपूर्ण व्रत है और इसी पर सब लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और मेरा सबसे ज़्यादा इसी पर पूरा 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 ध्यान हैगा। अतिथि संविवाह व्रत मतलब अतिथि संविवाह व्रत मतलब संयम की विराधना करते हुए जो मोक्ष मार्गी गमन कर रहे हैं उनकी तिथि जिनकी फिक्स नहीं होती वो कहलाते हैं अतिथि, जिनकी तिथि फाइनल नहीं होती वो कहलाते हैं अतिथि। अब उन अतिथियों की संयम की विराधना ना हो तो अब वो अतिथि हैं और उनका निश्चित तिथि नहीं होती है, तो उन साधुओं के लिए क्या औषधि देना, आहार देना, उपकरण देना, वसति का देना, उनकी वैयावृत्ति करना, यह अतिथि संविवाह व्रत कहलाता है। आप मानना अगर वास्तविकता में अतिथि संविवाह व्रत पालन कर रहे हैं और अगर आपकी प्रतिमा, तो जितने प्रतिमाधारी हैं वो ध्यान से सुन लो, अगर प्रतिमा ली है, लेने की भावना भी है, तो आपको प्रतिदिन घर के बाहर आके पड़गान करना ही होगा। क्या बोल रहा हूं, करना ही होगा, ही लगा रहा हूं यहां में, क्योंकि तभी तो प्रतिमा पलेगी। अतिथि संविवाह पद पालोगे तभी तो रहेगा, नहीं तो क्या मतलब निकलेगा। आप आए, घर के बाहर आए, गान करें। महाराज जी हमारे यहाँ माता जी महाराज जी नहीं रहेंगे तो भी आना है, तो भी बाहर आके पड़गान करना है और फिर अंदर जाकर जो है आचार्य भगवान की पूजन करना है। नहीं तो अर्घ चढ़ा लेना, अर्घ भी चढ़ा सकते हो, फिर उसके बाद अपना भोजन आपको करना। इस व्रत को बहुत निष्ठा के साथ पालें। मैं तो सच बताऊं, मेरे पास बहुत सारे जब लोग आते हैं तो मेरे पास जब सब बहुत सारे लोग आते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप वो शनिवार मंगलवार सोमवार मत करो। आप तो क्या करो, 4 दिन शुद्ध भोजन बनाओ, जो आगम में परिपाटी आई है, श्रावक बनो, 4 दिन के लिए शुद्ध जैन श्रावक बनो, बाहर आके पड़गान करो। पड़गान के बाद अगर कोई त्यागी वृत्ति मिल जाए तो उसको आहार कराओ, और नहीं तो पुनः फिर उसके बाद अंदर गए, अपने आचार्य श्री की पूजन करी, पूजन के बाद शुद्ध भोजन कर लो, भले 3 बार कर लो, लेकिन ये करो, इससे अतिशय पुण्य बढ़ेगा। और जिनको बताया है वास्तविकता में वो कर भी रहे हैं, उनको अनुकूलता भी मिलती चली जा रही है। उनका जो है कहना चाहिए, जिस भाव को लेकर वो आए थे हमारा ये हो जाए वो हो जाए, तो वो अपने आप अब हो रहा है, होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अब व्रतों का निर्वाह, व्रतों का पालन कर रहे हो। तो हम ये अतिथि संविवाह व्रत पर बहुत महत्व दें। जिनने प्रतिमा लिए उनका कर्तव्य बनता है वो बाहर आए, पड़गान करें। और ये ध्यान रखना, आप ये क्यों मानते हो 100 चीजें बनाएंगे तब साधु का पड़गान होगा। भगवान महावीर का पड़गान हुआ था तो चंदना ने क्या खिलाया था, क्या खिलाया था, मूंग के उड़दा। अरे कुछ नहीं, एक वस्तु आप पानी भी पिला दोगे तो आनंद आ जाएगा, वो आपका पानी विशुद्धि पूर्वक जो रहेगा ना काम आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि सबसे ज़्यादा विशुद्धि बादशाह में अगर मेरी कहीं बड़ी थी विपिन भाई के चौके में, 1 अंजुली पानी लेके आया था, लेकिन उस दिन की सामायिक बड़ी अल्टीमेट थी। 1 चम्मच पानी लिया था और 1 अंजुली पानी लिया था, लेकिन उस 1 अंजुली ने भी कमाल किया था। 2.5 घंटे बिना हिले डुले बैठा था मैं उस दिन, उस सामायिक में, बड़ा अल्टीमेट ध्यान हुआ था उस दिन मेरा। तो ऐसा मत मानना कि सब खिलाएंगे 100 चीज़ें बनाए, नहीं, आप तो उतनी चीज़ें जो आपने दाल बनाई है, जो आपने रोटी बनाई है, बस आप उतना बनाओ और खड़े हो जाओ। काय को चिंता कर रहे हो आप, वो आपके दाल रोटी में भी आपकी विशुद्धि ऐसी रहेगी, उस दाल रोटी के अंदर भी बड़ा आनंद आ जाएगा। तो जिन लोगों ने प्रतिमा ली है उन सभी से हमारा कहना है, उनको बाहर पड़गान के लिए खड़े होना है और बाहर करना है। 17 चीज़ें नहीं बनाना है, जो वो बना रहे हैं उसी से पड़गान उनको करना चाहिए, तभी अतिथि संविवाह व्रत का पालन होगा। अब उसके बाद ये अतिथि संविवाह व्रत में स्पष्ट रूप से ये बातचीत है कि अगर मान लीजिए अगर साधु हैं
आपके नगर में, कोई त्यागी वृत्ति है आपके नगर में, तो साधु परमेष्ठी का आपको आहार देने जाना चाहिए। आपका कर्तव्य बनता है एक गिलास से। नहीं हम बूढ़े हैं, लंबी दूर हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो एक अलग परिस्थिति हो गई। लेकिन अगर शरीर में ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आपको वहाँ पर साधु परमेष्ठी के आहार देना चाहिए। भीड़ भाड़ रहती है, नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, आप वहाँ पर से जो है पहुँचे तो कम से कम देख तो सकते हैं, वहाँ देख लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा विकल्प हो रहा है, पहली बात तो आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको देने को एक गिलास तो मिल ही जाएगा। कोई महाराज ले ही लेते हैं और कोई महाराज जी नहीं ले रहे हैं बाहर वालों से, या कोई ऐसा कोई नियम है माता जी नहीं ले रहे, तो बाहर से देख लें, अनुमोदना कर लें कि भैया यहाँ से हम अनुमोदना कर रहे हैं बाहर से। लेकिन ये अतिथि संविभाग वर्ग जब ही होगा जब अगर साधु हैं तो उनका आहार देख लें हम। और आहार अगर मान लीजिए आप लेके जा रहे हैं तो सबसे अच्छा उत्तम तो ये है, ये भी उसमें दोष में आता ही हैगा कि परव्यपदेश, मतलब आगे ही बता रहे अभी आपको, अपनी वस्तु को साथ में लेके जाना है। लेकिन कौन सी जो ले जाने योग्य है वो वस्तु जो ले जा सकते हैं। आगम में आपको पता ही है कि कौन कौन सी वस्तु ले जाई जा सकती है, यहाँ वहाँ, मतलब रोटी और दाल आदि को छोड़कर जो वस्तु ले जाई जा सकती है उन वस्तुओं को आपको ले जाना चाहिए। अब महाराज जी का त्याग है, महाराज जी नहीं ले रहे हैं तो क्या करें हम, कोई बात नहीं, आप चौके में भी रखकर आ सकते हैं, पर आप वहाँ पर लेके जरूर जाएं, अपनी वस्तु जरूर दिखाएं, तब तो कहीं जाकर आपका वो दान कहलाएगा। नहीं तो दान कैसे कहलाएगा। तो अतिथि संविभाग व्रत को बहुत अहोभाव के साथ, बड़े ही आदर भाव के साथ अगर आप पालेंगे तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, पुण्य भी बढ़ेगा, और आपका वो एक ग्रास भी वो इतना कार्यकारी होगा, इतना कार्यकारी होगा कि उसके माध्यम से कहते हैं ना, उसमें तो आई है रत्नकर्ण सावाकाचार में कि सब पापों को धोने का कार्य करता है आपका एक ग्रास भी। अगर आपने एक ग्रास भी साधु परमेष्ठी के हाथों में दे दिया तो ये मान के चलना, क्योंकि वो जैसे उन्होंने कहा कि खून को जैसे मान लीजिए जल धो देता है, ऐसे पाप को आपका एक ग्रास आपने दे दिया वो धो देगा। वो आपने एक गिलास भी अगर बहुत भक्ति भाव से समर्पित करके वहाँ दे दिया तो हो गई। अभी बहुत सारे लोग प्रतिमा तो लिए लेकिन पड़गान नहीं कर रहे हैं। सभी को पड़गान करना चाहिए, सभी को खड़े होना चाहिए अपने द्वार पर, तो बहुत अच्छी बात होगी और वो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा अपने आप में होता चला जाएगा। ऐसा यह अतिथि संविभाग वहाँ जो है, और आपको लगता है तो आप औषध दान दें, वो बहुत अच्छा होगा। और लगता है औषधि हम नहीं पहुंचा पा रहे, उपकरणों का पूछें, शास्त्र का पूछें, डायरी का पूछें, पेन पेंसिल का पूछें, और क्या वस्तु लगती है उनका आप पूछें, ये भी अतिथि संविभाग व्रत में आएगा। और सबसे अच्छा है वसतिकाएँ बनवा दें, या अपने यहाँ अगर स्थान हो तो अपने घर को खोल दें रहने के लिए, ये सब अतिथि संविभाग व्रत में आता है। उसके अलावा और कहते हैं वैयावृत्ति तो करना ही करना है, साधु की जाकर जितनी हो सकती है, जैसी हमारे से बन सकती उतनी वैयावृत्ति करें। और फिर उसके अलावा अतिथि संविभाग में ये कहा है कि अपनी कमाई का चौथा हिस्सा सबसे उत्कृष्ट, अगर छठवां हिस्सा मध्यम और 10वां हिस्सा जघन्य, मतलब जो भी आप कमाई कर रहे हो उस कमाई में अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत आ जाएगा। अपनी कमाई का चौथा हिस्सा 25% आप दे दें तो बहुत अच्छी बात है। कि छठवां हिस्सा उसको अपन क्या कह सकते हैं, छठवें हिस्से को कह सकते हैं अपन कि 6 हिस्से का, उसमें छठवां हिस्सा कर लें आप और छठवां हिस्सा उसको दे दें। और नहीं तो 10वां हिस्सा है ना 10%, आप 10% दे दें। इतना तो आपको अतिथि संविभाग व्रत में करना ही चाहिए, तब वो अतिथि संविभाग व्रत आपका पल पाएगा, अन्यथा नहीं पल पाएगा। तो यहाँ बार बार कह रहा हूँ, इस व्रत को बहुत अच्छे से सभी को पालना है। इसमें कौन कौन से अतिचार लग जाते हैं अतिथि संविभाग व्रत में, तो सबसे पहला ये होता है सचित निक्षेप। आचार्य भगवान ने वहाँ लिखा है कि मान लीजिए आपने कमल, अब तो वो खैर नहीं हो पाता है कि कमल पत्ते या किसी पत्ते आदि पर आहार ले लिया, पहले जंगल आदि में आहार होते थे तो वो ऐसा हो जाता था, तो उस पर सचित वस्तु पर रखा हुआ आहार दे दिया। सचित अपिधान मतलब सचित पत्ते आदि हैं या सचित वस्तु हैं उनसे ढका हुआ आहार दे दिया, आप उस पर जो है उसे ढका हुआ आहार दे दिया। पर व्यपदेश मतलब ना स्वयं देकर दूसरों से दिलवाना, हमने तो नहीं दिया, बोल दिया भैया ठीक है आए तो दे देना और हम चले गए, जैसे सुभाष जी कर रहे हैं। घर में तो है, वो बोल दिया और वो खुद तो रहते नहीं पड़गान करने, बेटे वो प्रतिमा खुद की है और बेटे बहू को खड़े कर देते हैं,
खड़े हो जाते हैं वो, तो प्रतिमा थोड़ी कहलाएगी। प्रतिमा में आप सब काम छोड़ो, 10 मिनट वहाँ खड़े हो, अतिथियों का प्रदान करो, फिर उसके बाद मंदिर बनवाओ। मना थोड़ी कर रहे, खूब बनवाओ, मंदिर के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद है। पर प्रतिमा लिए तो पहले अतिथि का वहाँ पर संविभाग पालन करो, फिर उसके बाद आप जो है वो अपना कार्य करो। नहीं तो वो पर व्यपदेश कहलाएगा, ये दोष कहलाएगा कि दूसरों से आप खड़े करके आहार दिलवा रहे हो, तो ठीक नहीं है। मात्सर्य भाव ये नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे यहाँ पर जो है शुद्ध भोजन लग रहे हैं, तो उनके यहाँ तो 2 बार हो गए, उनके यहाँ 3 बार हो गए, हमारे 1 भी बार नहीं हुए। ये बिल्कुल नहीं रखना। अरे जहाँ हो अच्छे आहार हो, नहीं तो दोष लग जाएगा अतिथि संविभाग में। आप हम अच्छी विशुद्धि पूर्वक परिणामों में निर्मलता रखो कि जहाँ हो रहा हमारे इतने दिन हो, उनके वो जल्दी हो गए, हमारे तो इतने दिन में हुए। पुण्य होता है, आपको नहीं पता, जब आप साधु बनोगे ना तब आपको समझ पड़ेगा कि कहीं हम सोच के जाते हैं और चरण रुकते नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम तो प्रयास करते हैं कि सामने वाले के यहाँ चले जाएं, लेकिन क्या करें, सामने वाले का पुण्य ही नहीं है, कदम ही नहीं रुक रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हुआ ही नहीं, मन बना के गए और कुछ का कुछ हो गया, और कहीं भाव हो रही थी और वहाँ एकदम कदम रुक जाते हैं, अपने आप चरण रुक जाते हैं। ये भी होता है। और फिर हमारी भी तो कोई ना कोई विधि होती है, अपनी भी तो विधि होती है, तो उस विधि का भी तो रहता है कि विधि मिलेगी तभी तो हम रुक पाएंगे। तो इसलिए ये विकल्प नहीं करना चाहिए कि मेरा नहीं हुए। हमने एक बार बताया था ना आपको, आचार्य श्री कहते हैं जिसका जितनी लंबे समय में आहार होगा वो उतना पुण्यशाली, उतना इंतजार करने को, उतनी विशुद्धि बढ़ाने को उसको मिल रहा है। और हमें तो अपना काम करना है। हमारा नियम क्या है, हम अपने लिए शुद्ध भोजन बना रहे हैं और बाहर खड़े हो रहे हैं। हमें आकुलता व्याकुलता क्या आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आचार्य श्री ने कितना बोला था कि कितने मुनिराजों के आहार हुए, 3 कम 9। अभी 2 दिन 3 दिन जो है हमारे रवि भाई के आहार हुए, तो बड़े ही प्रसन्नता के साथ आए, बोले महाराज जी आज हमारे 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज के आहार हुए। मैंने बहुत अच्छी बात है, ये होती विशुद्धि। कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। सब लोग बोल रहे थे जाके महाराज को बोल दो, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो बोले नहीं, मैं ना किसी से कहूँगा, जब महाराज जी को आना होगा, मेरा पुण्य होगा, आ जाएंगे, मैं काय को आकुलता व्याकुलता करूँ, आएंगे तो आएंगे, जब तक होगा। ये कहलाती है कि परिणामों में निर्मलता, कि हमें कोई आकुलता नहीं करना, हाँ कोई व्याकुलता नहीं करना, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि बड़ी उससे ही उसने जो है मेहनत करके, जुगाड़ करके, जो भी 5-7 दिन उसने मेहनत करके की, तो सही अवस्था के साथ उसने किया। एक गुरु के चरण उनके यहाँ पड़ जाए। हम तो कह रहे हैं कि प्रतिदिन वो इस प्रकार का अतिथि संविभाग व्रत करेंगे तो बहुत अच्छा उनका वो जीवन बन जाएगा, वो बहुत अच्छा उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर ऐसा कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। कि ये श्रावक हैं, लेकिन इन श्रावकों के साथ मैं इतना जरूर कहूँगा कि श्रावक के 7 गुण आते हैं। उन 7 गुणों को हाँ ध्यान रखना, लेकिन नवदा भक्ति का भी पूरा ध्यान रखना। पूरा नवदा भक्ति वहाँ पर होना चाहिए। नवदा भक्ति से तात्पर्य ये कि जो 9 भक्तियाँ आपके लिए बताई गई है कि पड़घान है, क्या है वहाँ पर 9 भक्तियाँ आपको मालूम है ना कौन कौन सी है। आप बुला रहे हैं मुनिराज को, तो पहले प्रतिग्रह, फिर उसके बाद उच्चासन। आप बोलते ही नहीं हो बैठने का, हमें खुद पैसे लगाना पड़ती है। उच्चासन पर बोलो, पाद प्रक्षालन, फिर पूजन, फिर नमस्कार, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, फिर आहार जल शुद्धि। अब वहाँ पर आप ध्यान रखना, आपने प्रतिग्रह का तात्पर्य किया, फिर पाद प्रक्षालन किया है, तो पाद प्रक्षालन में आपको गंदोदक लेना चाहिए। तब तो पाद, हमारे पाँव तो यूं ही धुले थे बाहर, हम काय को धुलवाते हैं यहाँ के पाँव। ये आपकी विनय है, आपको दोनों जो है उसको गंदोदक को लेना चाहिए। फिर उसके बाद उसी में हाथ नहीं धोना चाहिए, अलग से एक पात्र की व्यवस्था होकर उसमें वहाँ पर आपको हाथ धोना चाहिए। ये भी आपका प्रमुखता से कर्तव्य बनता है। और फिर उसके बाद सबको बहुत अच्छे से शुद्ध भी बोलना चाहिए, नमोस्तु भी बोलना चाहिए। ये सब आप भूल जाते हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सब हमें मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, इन सब बातों को हम बोलें। पाद प्रक्षालन तो कर ही लिया, ये सब उच्चासन पर बैठने का भी बोलें। 9 की चीज होनी चाहिए, तब कहीं जाकर वो प्रतिग्रह कहलाएगा। लेकिन इतना और कहूँगा, प्रकरण निकला है तो इतना कह देता हूं कि श्रावक के 7 गुण कहे गए। इनको याद रखना चाहिए आपको, इन 7 गुणों को, कि श्रावक के 7 गुण कौन कौन से कहें। जो ये आप 7 गुणों को अगर आप मान लीजिए नहीं रखोगे तो ये 7 गुण आपके होने चाहिए। पहला गुण श्रद्धा, कहते हैं आहार दान को अपने लिए कल्याणकारी मानकर दान देना है। मेरा कल्याण होगा, मेरा भला होगा, मेरा अच्छा हो जाएगा, इस श्रद्धा के साथ आहार दान देना चाहिए।
वो भाव आपके अंदर से उमड़ना चाहिए कि मेरा इस माध्यम से क्या हो रहा है, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये श्रद्धा तक अंदर से नहीं होगी, कोई मतलब नहीं। भक्ति मतलब अभ्यागत पात्र के गुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए। भगवान क्या हो, आपका ये त्याग है, आपका ऐसा है, आप वैसे, इतनी अंदर से भक्ति होनी चाहिए। अभ्यागत जो भी आपके यहाँ आया हुआ है उनके लिए आप उस भक्ति के साथ आप करेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। फिर तुष्टि, दान देने में हर्ष मनाना है। एक प्रवचन उसका कर देंगे तो उसमें आपको पूरा एक प्रवचन में आगे की पूरी प्रतिमाएं एक साथ बता देंगे, ठीक है ना। तो कल का प्रवचन और हो जाएगा, 5 प्रवचन हो गए, आज 5वां है ना, कल 6वां प्रवचन हो जाएगा, ताकि जो है आगे की प्रतिमाएं कैसी लेनी है आपको आगे का उसका थोड़ा रहेगा कि हमारे जीवन में हमें ऐसी प्रतिमा लेनी है। उनका भी हम वो उतना प्रकरण और रख देंगे। आचार्य भगवान की बात को रखकर अपनी बात को मैं विराम करता हूँ। अपना प्रकरण चल रहा, 16 जुलाई तक की बात हो चुकी थी। 17 जुलाई को आचार्य भगवान जो है वो प्रातः काल बैठे थे, उसी बीच में बिलासपुर से डॉक्टर लोग आए और उन्होंने पैर को फिर देखा और उन्होंने एक ही बात बोली कि हमें समझ में नहीं आता है अब 45 से 50 किलोमीटर पेंड्रा रोड से अमरकंटक कैसे आ गए, इतने धर्म में आप कितने सहनशील हैं और ऐसे कैसे आ गए आप। आचार्य श्री जी कितना अच्छा जवाब देते हैं जो मैं हमेशा देता हूँ। आचार्य श्री बोलते हैं सहनशीलता तो सबके पास है, हम सब अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति है, अगर हम चाहें तो उद्घाटित करें तो अपने आप को हर परिस्थिति में लड़ने की सामर्थ्य है, बस हम अपनी कमजोरी नहीं निकाल पाते इसलिए नहीं होता। ऐसा मत मानना कि आप सहनशील नहीं हैं, आप भी सहनशील हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने कहा बस इसको सूखा मत रहने देना, हमेशा चंदन का तेल लगाते रहना। और चंदन का तेल लगाया। उस दिन जो थी वीर शासन जयंती थी, आचार्य महाराज के पैर में दर्द और बढ़ गया। आचार्य महाराज स्टेज पे नहीं जा पाए। फिर योग सागर जी, उत्तम सागर जी, निर्णय सागर जी को स्टेज पर भेजा, उनके प्रवचन हुए और प्रवचन होने के बाद आहार तो जैसा हुआ। फिर आचार्य श्री जी आहार के बाद शाम को भक्ति के बाद बोलते हैं क्यों राख मिल सकती है क्या। आचार्य श्री बोलते हैं राख मिल सकती है क्या। तो महाराज जी का केशलुच करना है, बोले जितना कह रहे हैं उतना सुनो, राख मिल सकती है क्या। तो सबने कहा आचार्य श्री जी आपने पहले घोषणा कर दी, आज 17 तारीख है, 20 तारीख में आपने कहा भी हाल हमें 20 तारीख को क्या करना है, चतुर्मास स्थापना, और कल 18 तारीख है और फिर 19 तारीख को पाठ ना हो पाएगी। और फिर डॉक्टर ने कहा है ऐसा हो जाए कि ये केशलोच 2.5 महीने में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 20 तारीख का उपवास तो करना जरूरी हैगा। 20 को अभी हाल अपन थोड़ा सा आचार्य ने कहा जितना कह रहे हैं अभी आप उतना करो, आप तो राख ला के देख लो, वो जैसा होगा हम देख लेंगे। और आचार्य श्री जी ने सामायिक पे बैठ गए। अब कल केशलोच गुरु जी करते हैं कि नहीं करते हैं और कैसे केस लेते हैं उसको अपन 18 जुलाई की कल बात करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्वोपलब्धि शोक के सिद्धि चिंता हम अड़िम चिंतित वसदाने ताम वंदमानस्य ममास्तु देवी।